दोस्तों राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जब मेवाड़ का राजा खुद को राजा नहीं मानता बल्कि भगवान शिव को अपना प्रतिनिधि मानता है। कहा जाता है कि मेवाड़ की असली सत्ता इंसान के हाथ में नहीं भगवान एकलिंग जी के हाथ में थी। लेकिन सवाल है आखिर मेवाड़ के राजाओं और भगवान शिव के बीच ऐसा क्या संबंध था और क्या सच में महाराणा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। चलो दोस्तों इसी कहानी को शुरू से समझते हैं। वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ राजस्थानी टेम्पल्स डे 7 मिस्ट्री ऑफ एकलिंग जी टेम्पल मेवाड़। उदयपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित है कैलाशपुरी और यही है राजस्थान का सुप्रसिद्ध एकलिंग जी मंदिर। पहली नजर में ये शानदार शिव मंदिर लगता है लेकिन इसकी असली कहानी मंदिर के आर्किटेक्चर से कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सदियों तक मेवाड़ के शासकों की राजनीतिक और धार्मिक पहचान इस मंदिर से गहराई से जुड़ी रही और इसके पीछे सबसे बड़ा नाम आता है भगवान एकलिंग जी का। कौन है एकलिंग जी? एकलिंग जी को भगवान शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की 4 मुखी प्रतिमा स्थापित है। 4 मुखों को शिव के अलग अलग स्वरूपों में जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों एकलिंग जी की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ ये प्रतिमा नहीं है बल्कि वो रिलेशनशिप है जो मेवाड़ के शासकों ने भगवान एकलिंग जी के साथ बनाया। अब आता है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। मेवाड़ के शासक खुद को एकलिंग जी का प्रतिनिधि या दीवान मानते थे। यानी कॉन्सेप्ट ये था कि राज्य का असली स्वामी भगवान एकलिंग जी है और महाराणा उनकी ओर से राज्य का संचालन करते हैं। इसी वजह से मेवाड़ के महाराणों की सत्ता को सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं बल्कि धार्मिक जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया और यही चीज मेवाड़ की राज परंपरा को बाकी राजवंशों से अलग बनाती है। आखिर ये परंपरा शुरू कैसे हुई? इस कहानी को समझने के लिए हमें मेवाड़ के इतिहास में पीछे जाना होगा। मेवाड़ की परंपरा में बप्पा रावल का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। लोक परंपरा में उन्हें एकलिंग जी की भक्ति और मेवाड़ की सत्ता की स्थापना से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने भगवान शिव को अपना आराध्य माना और मेवाड़ की सत्ता को एकलिंग जी को समर्पित किया। हालांकि दोस्तों बप्पा रावल से जुड़ी कई बातें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और लेटर ट्रेडिशंस दोनों में अलग अलग रूपों में मिलती है, इसलिए हर लोक कथा को एग्जैक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट मानना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एकलिंग जी की उपासना मेवाड़ की राज परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। जब हम मेवाड़ की बात करते हैं तो नेचुरल एक नाम सामने आता है, महाराणा प्रताप। मुगलों के खिलाफ उनका संघर्ष सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं था, उनकी पहचान भी मेवाड़ की उसी राज परंपरा से जुड़ी थी जिसमें महाराणा को एकलिंग जी का प्रतिनिधि माना जाता था। यानी महाराणा प्रताप के लिए मेवाड़ सिर्फ एक टेरिटरी नहीं था, वो एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे वे अपने पूर्वजों की परंपरा से जोड़कर देखते थे। अब आती है असली मिस्ट्री। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास सेना थी, किले थे, राज्य था, लेकिन फिर भी उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का आधार यह था कि मैं खुद राजा नहीं एकलिंग जी का दीवान हूँ। यह सिर्फ एक धार्मिक स्टेटमेंट नहीं था, इसका एक पॉलिटिकल मीनिंग भी था। इससे राजा की पर्सनल पावर को एक धार्मिक अथॉरिटी के अधीन दिखाया जाता था। यानी शासन का अधिकार व्यक्ति का नहीं भगवान का माना जाता था। आज जो एकलिंग जी मंदिर दिखाई देता है उसका वर्तमान स्ट्रक्चर कई अलग अलग कालों के निर्माण और पुनर्निर्माण से जुड़ा है। मंदिर कॉम्प्लेक्स में 108 से अधिक मंदिरों की परंपरा बताई जाती है। यहाँ शिव के अलावा कई अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर है। मंदिर की स्टोन आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट कर्विंग इसे राजस्थान के इंपोर्टेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स में शामिल करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने लंबे समय तक मेवाड़ की राज परंपरा से जुड़े होने के बावजूद यहाँ की पूजा परंपरा आज भी जारी है। अब दोस्तों यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, मेवाड़ का असली राजा भगवान एकलिंग जी थे और महाराणा प्रताप उनके दीवान थे। ये एक राज की धार्मिक परंपरा और मान्यता थी, इसे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं समझना चाहिए। इसी तरह बप्पा रावल और एकलिंग जी से जुड़ी कई कहानियों में लीजेंड और हिस्ट्री दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मेवाड़ के शासकों द्वारा एकलिंग जी को अपना आराध्य मानना और उनकी सत्ता को धार्मिक रूप से जोड़ना ऐतिहासिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यही वजह है कि एकलिंग जी सिर्फ एक मंदिर नहीं, मेवाड़ की पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी का भी एक सिंबल बन गए। तो दोस्तों राजस्थान में कई राजा हुए लेकिन मेवाड़ की एक खास बात थी, यहाँ राजा खुद को भगवान का मालिक नहीं बल्कि उनका सेवक और प्रतिनिधि मानता था। एकलिंग जी मंदिर इसलिए भगवान शिव का मंदिर नहीं है, ये उस सोच को याद दिलाता है जिसमें राज सत्ता, धर्म और जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और शायद यही है मिस्ट्री ऑफ एकलिंग जी टेम्पल। अब आप बताइए, अगर किसी राजा को यह मानना हो कि राज्य उसका नहीं बल्कि भगवान का है तो क्या उससे राजा की जिम्मेदारी बढ़ती है या उसकी पावर कम होती है? कमेंट में अपनी राय बताइए। और मिलता है डे 8 में एक ऐसे कृष्ण मंदिर की कहानी के साथ जिसकी मूर्ति वृंदावन से निकलकर राजस्थान के नाथद्वार कैसे पहुंची। ये कहानी भी अपने आप में एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री ऑफ श्रीनाथ जी टेम्पल नाथद्वारा।